कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। जिसकी बदौलत महफूज हैं आप, मौका मिले तो महसूस कर लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। जिनके इरादे चट्टान हैं, जिगर फौलादी है, ऐसे जाबाजों के जिम्मे ही सीमा की निगहबानी है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के गश्त से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत के बीच जवान पूरे जोश के साथ पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा सुरक्षा बल लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। सर्द हवाओं के बीच भी जवानों के हौसले बुलंद हैं और इन जवानों को इस कड़कड़ाटी ठंड में इस तरीके से पेट्रोलिंग करते, अपनी ड्यूटी करते, मुस्तैदी के साथ खड़े होते हुए हमें गर्व होता है। उत्तर भारत की पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों में जहां एक और ठंड का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है, कई शहरों में जहां ठंड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं पहाड़ों में पारे के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस ठंड में हमारा और आपका घर से निकलने का मन नहीं करता है, उससे कई गुना ज्यादा ठंड और सफेद आफत के बीच बीएसएफ के जवानों के कई वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। भारत की सीमाओं की रक्षा में डटे रहने वाले बीएसएफ के कुछ जवानों का ये वीडियो देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे और सेना के इस जज्बे को देखकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ सैल्यूट करने का ही आपका जी चाहेगा। आप देख सकते हैं कि सीमा की सुरक्षा में तैनात बहादुर जवान बर्फीले रास्ते पर कैसे गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के जवानों का ये वीडियो नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी का है। इस वीडियो में बीएसएफ के कुछ जवान नजर आ रहे हैं जो अपने फौलादी इरादों से बर्फ के बीच में रास्ता बनाते हुए गश्त लगा रहे हैं। -3 डिग्री तापमान में डटे हिंद के वीर जवान अपने कंधे पर बंदूक और अपना जरूरी सामान लादकर आगे बढ़ रहे हैं। बर्फीली रास्ते में चलते हुए उनके पैर बार बार धंस रहे हैं। कई बार सामान उतार कर भी रखना पड़ रहा है, लेकिन वीडियो में वो पूरे हौसले के साथ वे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा में जवानों का हौसला जरा सा भी ठंडा नहीं पड़ रहा है। जवानों का ये जज्बा सफेद आफत के सीने को भी चीर देने वाला है। सरहद पर सीमा की सुरक्षा में लगे देश के वीर सपूत किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में लगातार डटे रहते हैं। दुश्मन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाबाजों का यही वो साहस है जिसे देखकर हर हिंदवासी रोमांचित हो उठता है और दुश्मन इस ठंड के मौसम में भी पसीने छोड़ने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल की जिम्मेदारी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे किसी भी परिस्थिति में भारत की सीमाओं पर निरंतर निगाहबानी की जाती है। भारत की जमीनी सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना ही बीएसएफ का काम होता है।
देश सेवा के काम को जान से भी ज्यादा प्यार करना कोई जवानों से सीखे। हर तरह के हालातों को मात देने का मद्दा रखने वाले इन जवानों की वीरता के आगे देश का हर नागरिक शीश झुकाता है। बर्फ का सीना चीरकर सीमा की सुरक्षा में कदम ताल करने वाले इन शूरवीरों के इस जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिंद के शूरवीर हिमालय की रेंज की रखवाली के लिए -0 से 10 डिग्री नीचे तापमान में भी डटे रहते हैं। आईटीबीपी के जाबाजों का जज्बा भी इस हाड़ कपाती ठंड में गर्मजोशी से भरा हुआ है। जवानों ने उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक बर्फीली पहाड़ियों पर मोर्चा संभाल रखा है और सीमा पर बर्फीले तूफानों के बीच सभी चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं। 18,000 फीट की ऊंचाई, 0 से 10 डिग्री नीचे तापमान, जहां सांस लेने में भी दम घुटता है, वहां अपने पराक्रम का दम भरते हैं हम। हम हैं हिंद के हिमवीर, भारत के सीमा प्रहरी, जो किसी भी हालत में शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। हम हैं हिमालय के हिमवीर। बर्फ की चोटियां, बर्फ की वादियां, रोक पाती नहीं हौसलों को कभी। सरहदें जो चली इनसे होते हुए, छुप सकी ना निगाहों से अपने कभी। हम हैं हिमालय के हिमवीर, हम हैं भारत तिब्बत सीमा के वीर। यहाँ हाड़ मांस गलाने वाली बर्फीली हवाएं शुरू हो चुकी हैं। आसमान से गिरती बर्फ और बर्फीली थपेड़ों से हर वक्त हम सामना करते हैं। समुद्र तल से करीब 18,000 फीट की ऊंचाई वाला ये इलाका सर्दियों में पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन दुश्मन की नजर से देश की सरहद को बचाने के लिए हम हिमवीर हर पल डटे हुए हैं। आईटीबीपी के जवान लेह से लेकर माणा, सिक्किम और अरुणाचल में 8,000 से लेकर 18,000 फीट तक के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात हैं। ऐसे में आईटीबीपी के हिमवीरों को माउंटेन वॉरफेयर के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जवान विपरीत परिस्थितियों में सीमा पर मुस्तैद रहते हैं। माणा में आईटीबीपी के जवानों की पेट्रोलिंग और खास माउंटेन फेयरिंग ट्रेनिंग कराई जाती है। माणा के पास जोशीमठ में मौजूद आईटीबीपी के माउंटेनियरिंग और स्कीइंग संस्थान में ये ट्रेनिंग की जाती है, जिसके बाद -10 डिग्री टेम्परेचर में भी जवान सरहद की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। चीन सीमा पर सरहद के ये सजग प्रहरी किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में लगातार डटे रहते हैं। 70 फीट ऊंची सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़कर दुश्मन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अंजाम देना आईटीबीपी के जवान के बाएं हाथ का खेल है। नॉट रोपवे की मदद से जवान ऊंची चट्टान पर चढ़ते हैं। इस खास ट्रेनिंग के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। चमोली जिले के नीति, माणा, मलारी, बाड़ाहुटी घाटी के दर्जनों फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। कई बार 6 से 8 किलोमीटर के बर्फीले तूफानों को पार करते हुए इन्हें अपनी पोस्ट तक जाना होता है, लेकिन हिम के इन वीरों का हौसला कभी नहीं डिगता।
चमोली में कई सीमावर्ती पोस्ट ऐसी हैं जो सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से ढक जाती हैं, तो कई ऐसी भी पोस्ट है जहां तक जाने के लिए बर्फीली समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ना होता है। आईटीबीपी के जवान बर्फीले पहाड़ों पर पेट्रोलिंग करके चीन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। 10 जवानों की टुकड़ी हथियारों और जरूरी साजो सामान से लैस होकर ऊंची चट्टानों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। आईटीबीपी के इस कैंप के पीछे तैयार होने वाले शूरवीरों की जाबाजी को दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में देश के शूरवीर रहते हैं। पहाड़ों के बीच पहाड़ टूटकर बिखर जाए तो उन पहाड़ों से भी टकराने का साहस रखते हैं। गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोली से देने की ताकत रखते हैं, और किसी को बचाने की नौबत आ जाए तो सबसे पहले अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ऐसी कोई चुनौती नहीं जो इन जवानों के साहस के आगे घुटने टेकने को मजबूर न हो जाए। दिसंबर और जनवरी के महीने में माणा और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। सर्दियों के साथ ही इस इलाके में आपको सिर्फ 2 ही चीज नजर आएंगी, एक तो अंतहीन बर्फीली पहाड़ियां और दूसरा इन बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात आईटीबीपी के जवान। ये वो हमारे देश के नौजवान हैं जिनके सीमा पर निगरानी के कारण देश का हर नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सोता है, देश में सुरक्षित घूमने फिरने को आजाद होता है। इन शूरवीरों को चमोली के आईटीबीपी कैंप में हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की वीरता की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, जिनके हौसलों के आगे दुश्मनों ने हर बार मुंह की खाई है। चाहे जैसी चुनौती इन वीरों के सामने आई हो, हर उस चुनौती को पलक झपकते अपने कदमों तक खींच लाते हैं। बर्फीले पहाड़ों में रहना आसान नहीं होता है। कब कौन सी मुसीबत इन जवानों के सामने खड़ी हो जाती है, शायद इनको भी आभास नहीं होता है। फिर भी हर चुनौती से लड़ने के लिए सेना के जवान हर हाल में तैयार रहते हैं। फिर चाहे बर्फिस्तान में वॉर करने की बात हो या दुश्मन के संहार का मौका, आईटीबीपी के ये जवान किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देते, क्योंकि इनके सपनों और अपनों के आगे देश का तिरंगा ही अपना होता है। चाहे फिर क्यों न टूट कर बिखरना पड़ जाए या बर्फ की रेत पर रातें गुजारनी पड़ जाए। चमोली जिले के बड़ा होती में 5 साल पहले 3 जून 2017 को चीन के 2 हेलीकॉप्टर ने घुसपैठ की थी। चमोली का ये इलाका भारत चीन बॉर्डर के पास स्थित है। 2014 में 3 महीने में 4 बार घुसपैठ की कोशिश थी। तब दोनों चीनी हेलीकॉप्टर करीब 5 मिनट भारतीय सीमा में रहे। इसी घुसपैठ के बाद से चमोली की सभी सरहदी पोस्ट काफी सेंसिटिव हो गई और तब से हिंद के हिमवीर इन इलाकों में 24 घंटे और 365 दिन सरहद पर डटे रहते हैं। माणा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान तैनात रहते हैं और यहीं से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट भी तैनात है। माणा क्षेत्र से भी कभी भी चीन ने घुसपैठ नहीं की है, लेकिन अगर घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ी तो उसको लेकर भी वहां पे एक पोस्ट तैनात की गई है, जो कड़ाके की ठंड और विषम परिस्थितियों में 12 महीने तक माणा से आगे 40 से 50 किलोमीटर तक तैनात रहती है। अगर सीमाओं पर टेंशन बढ़ जाती है तो उस टेंशन को टैकल करने का साहस भी रखते हैं ये जवान। हर तरह के हालातों के आगे दुश्मन को चुनौती देते हैं। अगर किसी ने टकराने की जरा सी भी जुर्रत की, उनकी ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। ये कौन नहीं जानता है, जब भारत चीन की सेनाएं आपस में टकराई तो ड्रैगन के दांत खट्टे करने का काम इन्हीं शूरवीरों ने किया। वैसे हालात बदल रहे हैं। सीमाओं पर सेनाएं आपस में ना टकराएं, इसके लिए टेबल टॉक से समाधान निकाला जाता है। लेकिन आईटीबीपी के जवानों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वो जमीन पर हो या आसमान में या फिर पहाड़ की ऊंची सी ऊंची चोटी पर क्यों न हो, हर तरह के हालातों को मात देने का साहस रखने वाले इन जवानों की वीरता को देश का हर नागरिक सलाम करता है। तस्वीरों में जो बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं,
इन पहाड़ों को इन जवानों ने अपना घर बना लिया। किसी की मजाल है कि इन पहाड़ों के बीच इन नौजवानों की नजरों से बचकर निकल जाए। वैसे इन बर्फीले पहाड़ों के बीच सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब -45 डिग्री का तापमान होता है तो इंसानों की धमनियों में बहने वाला खून जम जाता है। लेकिन इनके साहस को कुदरत भी नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि दुश्मन की नजर हर समय सीमा पर होती है और हमारे देश के इन शूरवीरों की नजर उन पर होती है। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी की सीमा चीन से लगती है। इन तीनों जिलों में ऊंचाई वाली पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। इस बार दीपावली से ठीक पहले माड़ा गांव में आईटीबीपी कैंप में पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैनिकों के संग रात भी बिताई थी ताकि जवानों का मनोबल और जोश हाई रहे। ऐसा नहीं है कि इन जवानों का काम सिर्फ और सिर्फ सीमा की सुरक्षा करना है, बल्कि संकट के समय हर तरह की चुनौती का सामना इन्होंने देश के अंदर भी किया है। वो चाहे फिर जैसा भी संकट क्यों न रहा है, क्यों न पहाड़ों के बीच कोई फंस गया है, क्यों न कोई नदी के बीच मझधार में डूबने वाला है, इन जवानों को जिस भी मौके पर याद किया गया, इन्होंने अपनी परवाह किए बिना हर मुसीबत में हंसते हंसते लड़ गए। खासकर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा जैसे हालातों में भी आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर आए। प्राकृतिक आपदा हो या बंद रास्तों को खोलने का काम या फिर टूटे पुलों को बचाने की जिम्मेदारी, पहाड़ पर हर संभव मदद पहुंचाते हैं आईटीबीपी के जवान। यही वजह है कि सरहद के रखवालों की देश के भीतर भी उतनी ही जरूरत महसूस होती है जितनी इनकी बॉर्डर पर है। आईटीबीपी का 6 दशकों का स्वर्णिम इतिहास है, जो इन्होंने अपनी बुद्धि और बल के साथ बनाई है। चाहे फिर खून जमा देने वाले बर्फीले पहाड़ों पर देश की सेवा करने का मौका रहा हो, या फिर रेगिस्तान में तपती धूप और उबलती रेती के बीच चलना हो, हर हालात को इन जवानों ने हराया है, हर मुसीबत का सामना किया है। लेकिन आईटीबीपी का कोई जवान ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। उन्हें गुजरना पड़ता है कई ऐसे इम्तिहानों से जो इतने मुश्किल हैं कि आम इंसान एक दिन भी ना टिक पाए। आईटीबीपी जवानों को बर्फीली पोस्ट पर तैनात करने से पहले उन्हें माउंटेनरिंग, क्लाइंबिंग, स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल बर्फीले रास्तों पर हर कदम पर मौसम इम्तिहान लेता है। ऐसे में इन जवानों को हर छोटे बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होता है। यहाँ इन जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम होता है। इन जवानों ने कभी मुसीबत से मुंह नहीं फेरा है, लेकिन पहाड़ों में इनके चलने की ताकत अपने आप में अलग है। साहस ऐसा होता है कि चट्टानों से टकराते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर चाहे दुश्मन चोटी पर क्यों न खड़ा हो, उन चोटी पर तिरंगा फहराने का जज्बा इन जवानों में कूट कूट कर भरा हुआ है। और इन सब के पीछे है इन जाबाजों की वो ट्रेनिंग जो इन्हें फौलादी बनाती है। चमोली के माड़ा और बाड़ाहोटी से चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई, लेकिन इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन एक बदलाव जरूर देखा गया। सीमावर्ती इलाकों में आईटीबीपी की पोस्टों को बढ़ाया गया और सुरक्षा के लिहाज से भी आईटीबीपी के जवानों को वहां पे तैनात कर दिया गया। अब हर मौसम में, यानी कि कड़ाके की ठंड और गर्मी में, आईटीबीपी के जवान इन पोस्टों पर तैनात रहते हैं। वैसे इन जवानों का इतिहास बताता है कि कभी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुरिल्ला युद्ध के साथ शुरू की थी, लेकिन इन जवानों ने न सिर्फ देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अपनों का भरोसा भी जीता है। तभी तो इन जवानों ने एक के बाद एक कई सीमाओं पर अपने दम पर देश की सुरक्षा करने का भरोसा देते हैं और लोगों को चैन से रहने का सुकून। ये बात सच है कि हमारे देश की सीमाएं 6 देशों के साथ लगती है। इन जगहों पर अलग अलग बटालियन सुरक्षा घेरे को मजबूत करती हैं। उनमें से एक आईटीबीपी भी है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इंडो चीन बॉर्डर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के काराकोरम के पास तक सुरक्षा देने का काम करती है। ये तो सीमाओं की बात हो गई, लेकिन जब देश के अंदर किसी तरह के हालात बिगड़े हैं या फिर देश से बाहर किसी को सुरक्षा देने की बात आई, तो आईटीबीपी के जवान उन हालातों में भी आगे आकर अपना काम करते हैं। चमोली में गश्त करते इन जवानों का कमाल का हौसला है। हालातों के आगे
कभी न हार मानने का ऐसा जज्बा है। जब बर्फ में सब कुछ जम जाता है, जब बर्फबारी से पहले लोग गांव खाली कर चले जाते हैं, जब सफेद चादर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ ढक जाते हैं, जब अच्छे अच्छे लोगों के जज्बे टूटकर बिखर जाते हैं, तब भी आईटीबीपी के ये जवान दुश्मन को जवाब देने के लिए हाथ में हथियार लेकर तैयार रहते हैं। तभी तो ये जवान चीन सीमा पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तभी तो उत्तराखंड में आई 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान 33,000 से ज्यादा यात्रियों को आईटीबीपी के जवानों की मदद से बचाया गया, सुरक्षित स्थानों तक लाया गया। इन हिमवीरों का हौसला ही है जो देश के हर एक इंसान को सुरक्षित रहने का भरोसा देते हैं। चाहे फिर बर्फ का तूफान आ जाए या पहाड़ टूटकर बिखर जाए, लेकिन इन हिमवीरों की ट्रेनिंग ऐसी है कि ये हर हालात से लड़ने का साहस रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये हिमालय पर हिंद के रखवाले हैं और हमें इन सब पर नाज है। इनको इन हालातों में काम करते हुए, ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हम सब देखते हैं और इनको सैल्यूट करने का दिल चाहता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।